नमस्कार, मैं हूं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूं लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में, जहां पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और यहां पर अभी जो छात्र आंदोलन आपने देखा होगा दिल्ली में, उसके जिस तरीके से वो सफल हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आगे की रणनीति की चर्चा यहाँ पर की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए सृजन भट्टाचार्य, जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ आगे की इनकी रणनीति और क्या कुछ आज के कार्यक्रम है। सर, क्या कुछ आज आगे की रणनीति क्या है? नहीं, एक तो ये है कि जो हौसला बढ़ा है इस आंदोलन से, उसी को हर जगह ले जाना है। देश के अंदर खास करके जो नए पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान, स्टूडेंट हो, बेरोजगार यूथ हो, या फिर रोजगार है पर इतना कम रोजगार, इतना ज्यादा ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल, तो इनके अंदर दुख भी है, इनके अंदर गुस्सा भी है, जिसका एक रिफ्लेक्शन आपने देखा है जंतर मंतर के इस मूवमेंट में। और उसके साथ साथ ही आप कलकत्ता में दिखे हैं, पटना में दिखे हैं, बेंगलोर या मुंबई में जो एलिट सोसाइटी, वो भी जिस तरीके से रास्ते पे उतर के आए हैं। मतलब पूरे देश के अंदर इरेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटा लोग नाखुश है इस सरकार से। तो इसको बदलना है और आने वाले दिनों में एक बेहतर सरकार गठन करना है, जो शिक्षा के बारे में, रोजगारी के बारे में बात करे और उन इश्यूज को ठीक ढंग से परस्यू करे जो नौजवान के काम पे आए। तो उसी मैसेज को लेके रैली वगैरह करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे। स्कूल बचाओ आंदोलन पूरे देश के अंदर एसएफआई चालू किया है, क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में खास करके सबसे ज्यादा दो डबल इंजन गवर्नमेंट्स है, मोस्ट एडवर्टाइज्ड डबल इंजन गवर्नमेंट्स। तो इधर सरकारी स्कूल का कितना बुरा हालत है। तो ऐसे कई सारे चीजों को लेके हम लड़ेंगे, उसी के उस संदेश को ही सामने रख के आज का। एक ये है कि जैसे आगामी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें सर जैसे तमाम जितनी अभी बड़ी पार्टियां, सबके छात्र संगठन है, और सर ऐसी सीपीआईएम का भी ये छात्र संगठन एसएफआई है। सर, एसएफआई की मैंने अभी कार्यकर्ताओं की संख्या देखी जो अदर जो छात्र संगठन है उनसे कम है। सर, आप इस चीज को सर कैसे आप मैनेज करेंगे और कैसे आप हर एक छात्रों तक अपनी पहुंच बनाएंगे? कितने कम का? एक तो है कि सीपीआईएम के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल कुछ ताल्लुकात है, पर ऐसा नहीं है कि हम सीपीएम के छात्र संगठन है, मतलब वो लोग हमें कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं है। एसएफआई इज एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। हमको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा ताकत बाकी जगहों के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो इसीलिए चलो छोटे छोटे पैरों से शुरू करते हैं। जिस दिन ये लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, उस दिन आपको भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही जंतर मंतर से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में मजबूर किया जाएगा। तो हम ऐसे समझते हैं कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट और यूथ के ऊपर अत्याचार की घटना घटी है, बहुत सारे लड़कियों के ऊपर छेड़खानी की घटना घटी है, बहुत सारे मतलब इनके शिक्षा का खर्च बढ़ गया है, स्कूल कॉलेज कम हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है, रोजगारी का तो आप खैर छोड़ ही दो बात करना। तो इश्यूज बहुत है। हम कितना बड़े हुए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन इश्यूज को एड्रेस करना है, इसको सुधारना है, ताकि आने वाले दिनों में नई पीढ़ी एक मतलब चैन की जिंदगी जी सके। तो उसके लिए हम अपने क्षमता के हिसाब से लड़ेंगे, और हम मतलब जो आपके जरिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो बड़े बड़े संगठन है यूपी के अंदर, वो भी इन सारे के सारे इश्यूज को लेकर हमारे साथ शामिल हो जाए, तो हम इकट्ठे बनेंगे, ताकत बढ़ेगा और भाजपा को हम हरा देंगे। एक आखिरी सवाल सर, एसएफआई सर अन्य छात्र संगठनों से कैसे अलग? क्योंकि 27 का विधानसभा चुनाव करीब है और जनवरी से 2027 आचार संहिता लग जाएगा, कम समय भी है, और एसएफआई को कुछ न कुछ अलग करना हो, तो सब क्या अलग करेगा और कुछ अलग कैसे है? ना अलग मतलब यही मैं बोल रहा हूँ कि शायद, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट शायद जो यूपी के अंदर बड़े छात्र संगठन है, जितने भी है, उनको और भी स्टूडेंट्स, यूथ को, इश्यूज को लेकर रास्ते पे उतरने का स्कोप है। मैं इतना कह सकता हूं कि एसएफआई अपने सीमित क्षमता के साथ यही कोशिश किए जा रहे हैं कि स्कूल बचाओ, जैसे मैंने आपको बोला,
कॉलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू, स्कॉलरशिप, फेलोशिप के इशू, जैसे 4 मेडिकल कॉलेज जिनका आरक्षण को खत्म कर देने का एक बात हो रहा है, तो उस उधर आरक्षण को कैसे बचाया जाए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हक है ये। तो ऐसे जो इश्यूज सरासर स्टूडेंट्स के पक्ष में है, उसको लेके हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और अलग मतलब ये देखिए कि मतलब अलग करना ही है, ऐसे तो कुछ कंपटीशन में हम आए नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि हम अपना बात रखेंगे। अच्छा है कि बाकी भी संगठन हमारे साथ साथ कुछ सहमत हो जाए इन बातों को लेकर। हम तो बहुत खुश होंगे अगर यूपी के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनमें सरकारी खर्च ज्यादा हो, टीचर रिक्रूटमेंट ज्यादा हो, मिड डे मील ढंग का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा हो, बेहतर हो, जो ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट स्कूल में वापस आए। तो इसको लेके हम लड़ेंगे, हमारे साथ साथ अगर कोई और लड़ेंगे तो और भी अच्छा है। और जो आप बोल रहे हो कि आचार संहिता, उसके पहले ये लड़ाई मैं इतना कह के जा सकता हूँ आपको कि वो कानून लागू होने से पहले ही इस लड़ाई का आंदोलन का रूप देखेगा उत्तर प्रदेश की जनता, और वो एसएफआई के नेतृत्व में होगा। तो ये आपने देखा कि अभी सीपीआई और एसएफआई यानी कि उसका स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम आपको बता दें 2 मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पर थे। दूसरा मुद्दा इनका स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अभी कन्नौज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर और जालौन, ये 4 जगह जो है इनके विश्वविद्यालयों में 70% आरक्षण की मांग ये कर रहे हैं, जहाँ पर अभी वहाँ पर उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो उसको लेकर भी इनकी संयुक्त वार्ता थी। तमाम संगठनों की पे चर्चा हुई, तमाम विचारधाराओं पर चर्चा हुई। और ऐसे तमाम कवरेज देखने के लिए आप हमारे चैनल सृजन मंच को देखते रहिएगा। कैमरामैन अमित के साथ मैं प्रखर शुक्ला, उत्तर प्रदेश में।